तोहफा, दिल को छूने वाली एक कहानी, पति पत्नी की मजेदार कहानी। अनिका को बहुत इंतजार था रोहित के घर लौट आने का। रोहित यह कहकर गया था ऑफिस कि उसे आज एक तोहफा दूंगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। अनिका बार बार सोचती क्या लाएंगे आज, और खुद ही कभी शर्माती तो कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफी महीने गुजर चुके थे दोनों को बात भी किए हुए, और आज सुबह सुबह जब रोहित खुद उसके पास आया और बोला शाम को तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा, तो अनिका को लगा जो भी दूरियां उन दोनों के बीच आई थी वो अब खत्म हो जाएगी और वह फिर से रोहित का प्यार पा सकेगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच में खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। जहां रोहित की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वहीं अनिका पूरी तरह से पुराने जमाने की भारतीय महिला, जिसके लिए सुंदर सिंदूर, चूड़ी, पति का सुहाग बहुत मायने रखता था। रोहित को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि अनिका थोड़ी सी आज के जमाने की औरतों जैसी भी हो जाए, और अनिका ये सब समझकर भी ना समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर हमेशा झगड़े होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। एक दिन अनिका की दोस्त रूही उसके घर आई। उसने अनिका से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो अनिका ने उसे सारी बात बताई। रूही ने अनिका को समझाया कि तुम्हें समझना चाहिए, वो तुम्हें बदलने को नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है। तुम अपनी सोच में बदलाव लाओ, पूरा ना सही, थोड़ा ही सही। बस उस दिन के बाद अनिका ने रूही की बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए थे। रोहित भी हैरान था अनिका के इस बदले परिवर्तन को देखकर। इधर शादी के बाद रोहित भी परेशान रहता था रोज रोज के झगड़ों से। वो ऑफिस में रोज डांट खाता और घर आकर अनिका पर अपना सारा गुस्सा उतार देता। लड़ाई होती दोनों में खूब। शुरुआत में अनिका चुप रहती, लेकिन जब रोहित जैसे ही ये कहता कि उसके घर वालों ने उसे आज के जमाने की नहीं बनाया, तो उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता था। एक दिन रोहित ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रहा। जब उसे होश आया, समझ आया कि उसने क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफी भी मांग ली। उस दिन रोहित के दोस्त विजय ने रोहित से गुस्सा होने की वजह कारण पूछी। पहले तो रोहित टालने लगा, फिर उसने बताया। विजय ने रोहित को समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों न बदल जाता, पूरी तरह ना सही, पर खुद को उसकी जगह रखकर क्यों न देखता। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल ले। 1 साल होने को आया तेरी शादी को, 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। रोहित थोड़ा सा बदल यार, भाभी के लिए। विजय के कहे ये शब्द रोहित के दिमाग पर हथौड़ी की तरह चल पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर ही लिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। क्या पता सब ठीक हो जाए हम दोनों के बीच। सो आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफर के लिए चुना था। वैसे वो जो कुछ दिन से अनिका में परिवर्तन महसूस कर रहा था, तो उसने और भी सोचा कि अगर अनिका कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं। आज वो सुबह सुबह अनिका के पास आया, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अनिका ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर। ये कहकर अनिका किचन में चली गई। रोहित ने नाश्ता किया और बोला, अनिका सुनो, आज ऑफिस से लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद अनिका को देख मुस्कुराया और ऑफिस चला गया। रोहित के जाने के बाद अनिका ने घर का सारा काम निपटाया, जिसमें उसका पूरा दिन चला गया।
शाम को अनिका ने सोचा, जब रोहित ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आजकल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों ना आज वो वैसी बनकर रोहित को भी तोहफा दे दे। वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, वेस्टर्न ड्रेस खरीदी, मार्केट जाकर, और शाम तक उसके साथ काम करने वाली लड़कियों जैसी बन गई, और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर ये सब अटपटा ना लगे, खराब ना लगे, ना उसके मन को ठेस पहुंचे। तो अनिका का तोहफा अब तैयार था। शाम हो गई थी। रोहित घर आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने जमाने के लोगों की तरह कपड़े, वेशभूषा पहनी थी। अनिका देखकर दंग रह गई और उधर रोहित भी अनिका को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद रोहित ने कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये दूरियां, वो भी तब जब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो सोचा आज से अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज से बदल लो। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा और शायद ये दूरियां भी हमारे बीच की मिट जाएगी। ये सब सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है। जो आपने सोचा वही मैंने भी सोचा है। सो आज ये सब करने की हिम्मत कर ली। सोचा ये सब आपको पसंद आएगा। रोहित बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर अनिका शर्मा सी गई। रोहित फिर बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बिठाना ना सीखा, ना ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना जरूरी है, तभी तो रिश्ते खूबसूरत होते हैं। मैं वादा करता हूँ जितना हो सकेगा खुद को तुम्हारे लिए, तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश करूंगा। अनिका भी बोली, आप सही कह रहे हैं, मैं भी वादा करती हूँ। मैं अपने आप को जितना हो सकेगा आपकी परिस्थितियों के अनुसार ढालूंगी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना आपने प्यार के लिए जरूर करूंगी। इतना कहकर अनिका की आंखों में आंसू जो भर गए थे वो बह निकले। रोहित ने अनिका के आंसू पोंछे और बोला, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे। ये कहकर अनिका को गले से लगा लिया। अनिका ने कहा, इस पैकेट में क्या है? रोहित मुस्कुराकर बोला, तुम खुद ही देख लो। अनिका ने देखा तो उसमें सुहाग का जोड़ा था। रोहित बोला, चलो आज फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यूं समझेंगे कि आज ही हमारी शादी हुई है। अनिका ने सुना तो शर्म से रोहित के गले लग गई। आज बाकी दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी को खुशहाल बनाने का एक तोहफा दे दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।